आगरा में श्रीनाथ जी के चरणों के अनुरागी एक बड़े मधुर स्वभाव के, बड़े सरस स्वभाव के भक्त संत रहते थे। यद्यपि वृंदावन में बड़ा अनुराग था, ब्रजभूमि से बड़ा प्रेम था, लेकिन फिर भी आगरा में रहे। उनके मन का भाव ऐसा था कि जहां अंधेरा हो वहां दीपक जलाना अधिक आवश्यक है। संत के संसार में रहने का और कोई कारण है ही नहीं। संत संसार में रहता है, उसके पीछे हेतु क्या है? कृपा, भगवान की कृपा। और नहीं रहे संत संसार में तो कबीर कहते हैं ना, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत ही तो है जो भूले भटके बिखरे को अपनी सहज कृपा से, अपनी सहज उदारता से स्वयं आता है और आधार देकर चला जाता है। उस समय, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व की यह घटना है, उस समय आगरा यवनों के, मलेच्छों के आतताई आचरणों से दुखित थी वो भूमि। सो प्रेम निधि जी ने मन में विचार किया कि हम यहीं आगरा में बसेंगे। बड़ा अनुराग उनका श्री ठाकुर जी के चरणों में, बड़ी निष्कपट प्रीति। वल्लभ कुल के अनुयायी थे, उसी रीति से श्रीनाथ जी की, अपने ठाकुर जी की बड़े लाड़ और प्रेम से सेवा किया करते थे। वल्लभ कुल में आज भी स्पर्श अस्पर्श आदि का बहुत विचार रखा जाता है। जहां तक हो सके वहां तक बड़े सदाचार से, बड़ी आचरण की शुद्धि से ठाकुर जी की सेवा की जाती है। तो बड़े सदाचार युक्त जीवन जीते हुए अपने प्राण प्यारे श्री ठाकुर जी की सेवा करते। उनके श्री ठाकुर जी का नाम श्री श्याम जी था। आज भी उनका मंदिर आगरा में है। तो प्रेम निधि जी का ऐसा नियम था कि वो प्रतिदिन प्रातःकाल श्री जमुना जी से जल भरकर लाया करते थे और अपने ठाकुर जी को स्नान कराते थे। ये उनका प्रातःकाल का नियम था। स्नान आदि करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर नित्य जाते, अपने सिर पर जल भरकर लाते और फिर आकर अपने श्री ठाकुर जी को स्नान कराते। और सूर्य उदय होने से पहले वो नित्य अपना ये कर्म कर लेते थे। एक दिन की बात, रात भर बड़ी वर्षा होती रही, सूर्यदेव भी नहीं निकले थे। बड़ी घनघोर वर्षा रात भर होती रही। मार्ग पर बड़ा अधिक कीचड़ था। मन में विचार किया कि इस प्रकार कीचड़ में कैसे जाऊं जल भरने, तो सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा करता हूं। फिर मन में विचार किया, अगर सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा करता हूं तो जैसा मैंने कहा, म्लेच्छ लोग उस समय सेवा करने नहीं देते थे, जानबूझकर उनको स्पर्श कर लेते थे। इस प्रकार के आचरण म्लेच्छों द्वारा होते थे। तो मन में विचार किया कि यदि सूर्य उदय होने पर जाऊंगा तो जल लाते समय यदि किसी म्लेच्छ ने छू लिया तो फिर सेवा में व्यतिक्रम हो जाएगा। तो बड़ी देर तक बेचारे इसी द्वंद्व में पड़े रहे। फिर आखिर मन में विचार किया कि चलता हूं, जैसी हरी इच्छा होगी वैसा होगा, लेकिन चलता हूं। सेवक का धर्म है नियत समय पर सेवा में पहुंच जाना, आगे स्वामी की इच्छा। तो प्रेम निधि जी ने मन में विचार किया कि सेवक का धर्म है समय पर सेवा में उपस्थित हो जाए, आगे स्वामी की इच्छा। तो कलश खाली हाथ में लिया, निकल पड़े। और निरीह तो वो है जो भटकने के भय से चलता ही नहीं। क्योंकि जो चलता है, देखो, जो चलेगा वो भूलेगा भी, वो भटकेगा भी। आप में से, हम में से कौन ऐसा है जो बिना ही गिरे चलना सीख गया हो? जब कोई चलने का प्रयास करता है तो गिरना बिल्कुल स्वाभाविक है, अवश्यंभावी है। गिरता ही है व्यक्ति, पर संभल जाता है। ठीक ऐसे ही आप भी चलेंगे सेवा के मार्ग पर, परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी। मैंने तो कल कहा था कि संसार का स्वभाव क्या है कि भजन के मार्ग पर चलते को खींच कर ले आना अपनी, और ये संसार का स्वभाव है। संसार का स्वरूप क्या है? ताप। और संसार का स्वभाव क्या है? पाप। ये संसार का स्वरूप और स्वभाव है।
आप चलिए, क्योंकि यदि आप चलेंगे, जैसा मैंने पूर्व निवेदन किया, आप शुभ संकल्प करिए, भगवान उसकी पूर्ति करेंगे, आपके सहायक होंगे प्रभु आपके शुभ संकल्प में। जो संकल्प निष्काम होगा, जो संकल्प सबके सुख के लिए, सबके आनंद के लिए होगा, उसमें भगवान सहायक बनते हैं। और जब प्रभु सहायक बनते हैं, फिर किसी अन्य आश्रय की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रेम निधि जी उस घने अंधेरे में, बड़ा कीचड़ मार्ग में, किसी प्रकार स्वयं को बचाते हुए चलने का प्रयास करने लगे। अभी 2 कदम चले थे और देखा कि आगे कोई व्यक्ति मशाल लिए चल रहा है। तो प्रेम निधि जी ने मन में विचार किया कि ठीक है, जब तक मशाल की रोशनी है तब तक इसके पीछे पीछे चलता हूं और फिर आगे देखा जाएगा। तो निकलते ही वो मशाल लिए वो व्यक्ति मिल गया। कुछ दूर आगे गया तो उस व्यक्ति ने, मशाल में तेल कम हो रहा था, उस व्यक्ति ने मशाल में तेल कम होता देखकर तेल डालने के लिए वो एक घड़ी रुक गया। प्रेमनिधि जी भी उसके पीछे रुक गए। उसने मशाल में तेल डाला और वो चलता चलता बिल्कुल ठीक जमुना के किनारे पहुंच गया। प्रेमनिधि जी ने स्नान किया, जमुना जल भरा, सिर पर रखा, यहां वहां देखा तो फिर वही मशालची दूर खड़ा है। फिर चल दिया उसके पीछे पीछे, घर पहुंचाकर चल दिया मशालची। प्रेमनिधि जी मन में विचार करते रहे कि ये आज कैसी घटना घटी, लेकिन सुना था कि भक्त के सहायक भगवान होते हैं, किसी न किसी रूप में भक्त को सहायता मिल ही जाती है। किसी को भेज दिया होगा प्रभु ने, किसी को प्रेरणा कर दी होगी प्रभु ने, जिससे मेरे सेवा के भाव में व्यतिक्रम ना हो जाए। धर्म किसका है? भक्त का। रक्षा करता है कौन? भगवान। सेवा का भाव किसका है? भक्त का, सेवक का। लेकिन उस मर्यादा की रक्षा करते हैं स्वयं प्रभु। मंगला के लिए जब अपने प्रभु को उठाने के लिए पट खोला तो क्या देखते हैं कि श्री ठाकुर जी के कर कमल तो तेल से भीगे हैं और पांव कीचड़ से भीगे हैं। हृदय से लगाकर रो दिए प्रेमनिधि, प्रभु मुझे तो केवल ये विचार था कि जमुना जल आपको प्रिय है, जमुना जल से स्नान करना आपको प्रिय है, पर आपने स्वयं इतना कष्ट किया केवल इस कार्य के लिए। देखा हाथ उस तेल से भरे हैं, और जो तेल मशाल में डाला जाता है ना, उसमें सुगंध नहीं होती, दुर्गंध होती है। हाथ उस तेल से सने हैं और श्री ठाकुर जी के चरण कमल कीचड़ से लथपथ।